NMR सीरीज। आज के जो भी बच्चे डायरेक्टली ये वीडियो देख रहे हैं, इसका पार्ट 1 पहले अपलोड हो चुका है, वो पहले देखें और इसमें आ जाए, राइट। तो आज इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं और मैंने पहले ही बताया है कि इसके आपको खुद नोट्स बनाने हैं। जो मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ वही आपको नोट्स बनाने हैं, वही आपको बाद में यूज़ हो जाएंगे। जो भी नोट्स आपके खुद के रहते वही नोट्स अच्छे रहते, दूसरे के सीनियर्स के नोट्स, इसके नोट्स, उसके नोट्स अच्छे नहीं रहते, राइट। जो भी आप खुद बनाते हो वही नोट्स अच्छे हैं, राइट। विद दिस मैं हूँ तुकाराम कुलम और आपका सभी का स्वागत करता हूँ मैं आपके प्यारे से चैनल में टीबी केमिस्ट्री में। हम लोग देखते हैं अभी सभी न्यूक्लियर एक्टिव नहीं रहते। ये कौन सा पार्ट है? NMR एक्टिव न्यूक्लियर, राइट। अगर मान लो कि 100 बच्चे हैं क्लास में और 100 स्टूडेंट हैं क्लास में, सभी एक्टिव रहते हैं क्या? थोड़े फिजिकली इनएक्टिव रहते हैं, राइट। थोड़े मेंटली इनएक्टिव रहते हैं, थोड़े एक्टिव रहते हैं, राइट। वैसे ही NMR में जो भी न्यूक्लियर हम लोग कंसिडर करते हैं ना, वो सारे के सारे एक्टिव नहीं रहते। कौन से एक्टिव रहते हैं वो देखते हैं, राइट। NMR एक्टिव न्यूक्लियर, राइट। व्हाट इज न्यूक्लियर? न्यूक्लियर का मतलब क्या है? एक NMR एक्टिव न्यूक्लियर। देखो न्यूक्लियस मतलब क्या है? न्यूक्लियस का मतलब क्या है? न्यूक्लियस इज नथिंग बट इट कंसिस्टिंग ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन। इसमें क्या रहते हैं? प्रोटॉन रहता है प्लस क्या रहते हैं? न्यूट्रॉन रहते हैं, राइट। इलेक्ट्रॉन कभी भी हम लोग कंसीडर नहीं करते इन केस ऑफ न्यूक्लियस, राइट। इसमें इसका मीनिंग क्या है? प्रोटॉन रहता है और क्या है? न्यूट्रॉन है। फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल क्या है? सिंपल सा एग्जाम्पल है हाइड्रोजन। एटॉमिक नंबर कितना है? 1। एटॉमिक मास कितना रहता है? 1 रहता है, राइट। इसमें प्रोटॉन्स कितने रहते हैं? व्हाटएवर दिस वैल्यू इज देयर ना, इसमें क्या लिखते हैं हम लोग? प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन आते हैं और इसमें जो आता है ये क्या आता है? दिस इज नथिंग बट इलेक्ट्रॉन्स। तो हम लोग बात किस कर रहे हैं? अभी बात कर रहे हैं हम लोग प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स की। कितने प्रोटॉन्स हैं? एक प्रोटॉन है। प्रोटॉन इज इक्वल टू कितना है? 1 है। न्यूट्रॉन कितने हैं? 0 रहेंगे। टोटल वैल्यू हाउ मच वैल्यू आर हैविंग? 1 वैल्यू का रहेंगे। तो प्रोटॉन कितने रहेंगे? 1 रहेगा। न्यूट्रॉन कितने रहेंगे? 0 रहेंगे। प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 1। तो NMR एक्टिव न्यूक्लियर का मतलब क्या है? जो भी न्यूक्लियर है उसका स्पिन स्पिन क्या रहेगा? इज नॉट इक्वल टू 0। ऐसे न्यूक्लियर को हम लोग क्या करते हैं? NMR एक्टिव बोलते हैं। देखो कैसे रहता है? जो भी हमारे न्यूक्लियर है ना, न्यूक्लियर ऐसे रहते हैं। NMR एक्टिव न्यूक्लियर जो है, NMR एक्टिव न्यूक्लियर और न्यूक्लियर, जस्ट फॉर न्यूक्लियर इज डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। न्यूक्लियर इज डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। एक कौन सा है? एक्टिव न्यूक्लियर है, राइट। एक्टिव न्यूक्लियर जो भी बच्चा क्लास में पढ़ता है, क्लास में सुनता है, वो क्या है? एक्टिव है। जो भी नहीं पढ़ता ये क्या है? इनएक्टिव, राइट। ये एक्टिव। अगर कोई इनएक्टिव है उसका हम लोग कुछ नहीं कर सकते, लेकिन एक्टिव है उसको हम लोग बहुत कुछ दे सकते हैं, राइट। देखो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे? फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू टेक न्यूक्लियर। हमने न्यूक्लियर लिया, उसको हम लोग क्या करेंगे? अभी मैग्नेटिक फील्ड हम लोग दे देंगे। और एक है, जब भी हम लोग न्यूक्लियर की बात करते हैं ना, न्यूक्लियर और न्यूक्लियस की बात करते हैं, तो क्या आता है? 2 कंडीशंस आर देयर फॉर दिस वन। कंडीशन कौन से? कंडीशंस रहती है अपना, ये जो न्यूक्लियर है इसके पास चार्ज भी होना चाहिए, चार्ज प्लस क्या होना चाहिए? प्लस होना चाहिए स्पिन, राइट। स्पिन सभी के पास चार्ज तो होता है, ये क्या रहता है? सबके पास रहता है। एवरी न्यूक्लियर विल हैव चार्ज। एवरी न्यूक्लियर विल हैव चार्ज, लेकिन स्पिन सबके पास नहीं रहती, इसलिए क्या हम लोग बोलते हैं? उसको इनएक्टिव बोलते हैं। देखो अगर मैंने लिया चार्ज है एंड दिस वन, राइट। प्रोटॉन का स्पिन कितना रहता है? प्रोटॉन का स्पिन हाफ रहता है। स्पिन में मतलब क्या है? इसको हम लोग I से डिनोट करते हैं। प्रोटॉन है, उसका स्पिन क्या है? I है, राइट। प्रोटॉन का स्पिन I है। you can write like this. प्रोटॉन स्पिन क्या रहता है? I कितना रहेगा? प्लस हाफ रहेगा, राइट। प्लस हाफ रहेगा और इट कैन बी और माइनस हाफ, इट कैन बी माइनस हाफ। देन चार्ज क्या रहता है?
जो भी चार्ज है ना प्रोटॉन का, चार्ज जो है प्रोटॉन का वो क्या रहता है, ऑलवेज पॉजिटिव रहता है। अब चलते हैं न्यूट्रॉन के ऊपर। न्यूट्रॉन का चार्ज क्या रहता है, न्यूट्रॉन का स्पिन रहता है पॉजिटिव हाफ। स्पिन क्या है, पॉजिटिव हाफ। चार्ज क्या रहता है, चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन इज ऑलवेज ऑन 0, राइट। चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन इज ऑलवेज ऑन 0। व्हाई दैट न्यूट्रॉन्स आर एक्टिव, बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग्स, राइट। जो भी अपना स्पिन है ना उसका पॉजिटिव स्पिन रहता है। इसका क्या रह सकता है, प्लस रह सकता है, नेगेटिव रह सकता है, बट ऑलवेज इट इज हैविंग अ पॉजिटिव स्पिन। चार्ज कितना रहेगा, 0। इसका चार्ज कितना है, पॉजिटिव रहेगा, लाइक दिस। अब चले एक्टिव न्यूक्लियर और इनएक्टिव न्यूक्लियर के ऊपर। अब एक्टिव कौन से हैं, जो भी क्लास में एक्टिव है उनको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्टिव बोलेंगे। जो भी लाइफ में एक्टिव है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एक्टिव बोलेंगे। जो भी इनएक्टिव है, कितना भी मारो, कितना भी गालियां दो, क्या है, इनएक्टिव, राइट, लाइक दैट। देखो एक्टिव है न्यूक्लियर स्पिन, राइट। न्यूक्लियर स्पिन, हम लोग न्यूक्लियर देखना है ना, न्यूक्लियर जब ऐसे रिवॉल्व करेगा ना, जब हम लोग वी आर गोइंग टू अप्लाई सम मैग्नेटिक फील्ड टू दैट वन, इट विल स्टार्ट टू रिवॉल्व। ऐसे करेगा, नहीं तो क्लॉकवाइज रिवॉल्यूशन और एंटी क्लॉकवाइज रिजोनेंस देखो, राइट। न्यूक्लियर स्पिन क्या है, न्यूक्लियर स्पिन R is not equals to 0. Such a nuclei are called as what, active nuclei. So those nuclei which are having nuclear spin not equals to 0 are called as what, active nuclei. यहाँ पे जिसका भी स्पिन न्यूक्लियर स्पिन I is equals to 0 रहेगा, that will be what, inactive। कुछ भी करो, कुछ भी नहीं देगा। अगर स्पिन ही नहीं है, वो रिवॉल्व करेगा, नहीं रिवॉल्व करेगा, राइट। स्पिन ही नहीं है उसमें। देन सच ए न्यूक्लियर आर कॉल्ड एज व्हाट, ये जो न्यूक्लियर है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो न्यूक्लियर है इट इज कॉल्ड एज व्हाट, मैग्नेटिकली एक्टिव न्यूक्लियर, मैग्नेटिकली एक्टिव न्यूक्लियर। एंड इसको बोलते हैं और इट इज मैग्नेटिक न्यूक्लियर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक न्यूक्लियर। एंड इसको क्या बोलते हैं, नॉन मैग्नेटिक न्यूक्लियर, नॉन मैग्नेटिक न्यूक्लियर। कितने टाइप के रहते हैं, एक्टिव एंड इनएक्टिव। जिसका भी स्पिन I is not equals to 0 है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिव न्यूक्लियर। एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड एज व्हाट, मैग्नेटिक न्यूक्लियर, राइट। इसको क्या बोलते हैं, नॉन मैग्नेटिक न्यूक्लियर, बिकॉज ऑफ व्हाट, इट इज इनएक्टिव। क्यों, स्पिन कितनी है, 0। चलिए अभी हम सभी न्यूक्लियर मींस जब भी हम लोग एलिमेंट देखें ना, तो हम लोग कैसे निकालें कि वो इनएक्टिव है, वो एक्टिव है, राइट। उसके लिए एक फॉर्मूला है, बेस्ट का फॉर्मूला है। देखो कैसे रहता है, इफ लेट अस से आई एम गोइंग टू राइट वन आई एम गोइंग टू राइट सम एग्जांपल्स ऑफ न्यूक्लियर। कौन से है हमारे पास, मान लो कि हाइड्रोजन है, उसके बाद ड्यूटेरियम है, उसके बाद कार्बन है, राइट, अनदर कार्बन इंटेक, नाइट्रोजन है, उसके बाद मान लो कि अनदर नाइट्रोजन है हमारे पास, फ्लोरीन है, देन वी आर हैविंग फास्फोरस, राइट। कौन सा इनएक्टिव है, कौन सा एक्टिव है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको क्या करना है अभी, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट एटॉमिक नंबर ऑफ दिस वन कितना है, 1 आएगा। एक ड्यूटेरियम है ना, 1 आएगा। देन ये कितना है, 6 है, ये कितना है, 6 है, 7 है, 7 है, फ्लोरीन इज 9 एंड फास्फोरस का कितना रहता है, 50। एटॉमिक नंबर इज व्हाट, 50। पहले इसका मास कैलकुलेट करो, राइट। पहले क्या करना है, मास कैलकुलेट करो। इसका मास कितना रहता है, 1 रहता है। ड्यूटेरियम का एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, ड्यूटेरियम, राइट। एक प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रिशियम बोलते हैं, टी से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे 2 आएगा। 6 है, मास कितना रहता है, 12। द आइसोटोप्स, व्हाई हैव रिटन दिस 2 कार्बन्स, कार्बन के 2 आइसोटोप होते हैं एंड हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, राइट। 1 2 और ट्रिशियम रहता है, इट इज नॉट यूजफुल, राइट। यहाँ पे 39 है, राइट। नाइट्रोजन का मास कितना रहता है, 7 है, ये 14 रहेगा। अनदर आइसोटोप दैट वन इज व्हाट, 15। नाइट्रोजन 15 बोलते हैं हम लोग, नाइट्रोजन 15 बोलते हैं। फ्लोरीन 9 रहेगा, जो इसका एटॉमिक मास रहेगा, फ्लोरीन 19 ये रहेगा, राइट। उसके बाद फास्फोरस जो है 31, ऐसे रहता है। अगर मैंने ये पूछा, एक क्वेश्चन पूछते हैं और आप जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा ना, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन है उसमें आपको दिखा दूंगा कि कैसे वो क्वेश्चन पूछते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी योर एक्टिव न्यूक्लियर इन एनएमआर। कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग, पहले मैंने क्या किया
कैलकुलेट मास, कैलकुलेट मास, एक काम किया मैंने। दूसरा क्या करना है, ये फॉर्मूला है, देखो। द एलिमेंट whose mass number is completely divisible by 4. The element whose mass number is completely divisible by 4, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, completely divisible by 4, it is called as NMR active nuclei। NMR active nuclei मीन्स क्या है, जब भी हम लोग मास लेंगे उसको डिवाइड करेंगे, अगर आपको होल नंबर आ रहा है तो क्या है वो NMR inactive है, राइट। एंड the element whose mass number is completely divisible by 4, it is called as NMR inactive nuclei। ये गलत हुआ है थोड़ा, inactive nuclei, right। The element whose mass number is completely divisible by 4, it is called as what, NMR inactive nuclei। ले examples, look example first वाला कौन सा है, if I take an example first is what, hydrogen, right, one next one, mass कितना है, mass divided by 4 कितना आएगा, मास कितना है 1 divided by 4। We are getting some fractional number है, we are getting some fractional number। तो ये क्या है, देखो, if it is completely divisible by 4 then क्या रहेगा, inactive रहेगा, otherwise it will be what, active। fractional number क्या है, तो कौन सा रहेगा, 1 is NMR active, 1H1 is what, NMR active। दूसरा कौन सा है, we are having deuterium, right, deuterium 1, क्या है मास 2 divided by 4, completely divisible है, नहीं है ना, it is not completely divisible, क्या है, it is what, NMR active, ऐसे करके हम लोग निकालते हैं, whether it is NMR active or inactive कैसे निकालते हैं हम लोग, the element whose mass number is completely divisible by 4, it is called as NMR inactive, right। और एक लेते हैं, और एक लेंगे एग्जांपल, कार्बन 12 वाला, कार्बन 12, राइट, 6 कार्बन 12 कितना रहेगा, 12 divided by 4, what we are getting, what the whole value means क्या है, कार्बन 12 is NMR active or inactive, right, ये ऐसे सिंपल सा फॉर्मूला है, which one is active, which one is inactive। हमने क्या क्या देखा अभी, हमने देखा है NMR एक्टिव न्यूक्लियर, न्यूक्लियर में क्या रहता है, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स रहते हैं, उसके बाद दो टाइप के न्यूक्लियर हो सकते हैं, एक्टिव न्यूक्लियर एंड इनएक्टिव न्यूक्लियर। इसको क्या बोलते हैं, NMR एक्टिव न्यूक्लियर, इसको क्या बोलते हैं, NMR इनएक्टिव न्यूक्लियर। देख कौन सा न्यूक्लियर एक्टिव रहेगा, कौन सा न्यूक्लियर इनएक्टिव रहेगा, the element whose mass number is completely divisible by 4, it is called as what, NMR inactive, right। इतना ही करना है, अब हो जाएगा हमारे क्वेश्चंस, राइट। टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट, टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर। न्यूक्लियर आर ऑफ 2 टाइप्स, ये जो न्यूक्लियर है ना, ये कितने टाइप के रहते हैं, 2 टाइप के रहते हैं। एंड हाउ इट इज क्लासिफाइड, इट इज क्लासिफाइड बेस्ड अपॉन लाइक दिस, depending upon the spin, किसकी स्पिन, हमारी स्पिन नहीं, किसकी स्पिन, न्यूक्लियर स्पिन, राइट, न्यूक्लियस की स्पिन। अगर न्यूक्लियर की स्पिन, अगर हम लोग कंसीडर करते हैं न्यूक्लियर की स्पिन से, मींस व्हाट, डिपेंडिंग अपॉन द न्यूक्लियर स्पिन, राइट, न्यूक्लियर स्पिन। न्यूक्लियर आर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, न्यूक्लियर are classified into 2 types, कितने टाइप्स में, 2 टाइप्स में, राइट। we are having nuclei, it is classified like this, when I is equals to half, exactly half, right, I is equals to half, and when I is greater than half, मतलब क्या है,
जब स्पिन इज इक्वल टू हाफ रहेगी एंड स्पिन इज ग्रेटर देन हाफ, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं क्वाड्रपोलर न्यूक्लियर। नहीं, इट इज कॉल्ड एज नॉन क्वाड्रपोलर न्यूक्लियर, नॉन क्वाड्रपोलर न्यूक्लियर, राइट। इसको क्या बोलते हैं? क्वाड्रपोलर न्यूक्लियर, क्वाड्रपोलर न्यूक्लियर। न्यूक्लियर कितने टाइप के हैं? 2 टाइप के हैं, नॉन क्वाड्रपोलर एंड क्वाड्रपोलर। दिस इज आल्सो कॉल्ड एज स्फेरिकल न्यूक्लियर। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? स्फेरिकल न्यूक्लियर बोलते हैं, स्फेरिकल न्यूक्लियर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? नॉन स्फेरिकल न्यूक्लियर, और इट इज आल्सो कॉल्ड एज इलिप्सॉइडल न्यूक्लियर, इलिप्सॉइडल न्यूक्लियर। शेप कैसे रहेगा? शेप इज लाइक दिस, स्फेरिकल है, एग्जैक्ट स्फीयर रहेगा, राइट। इलिप्सॉइडल है, इट कैन बी लाइक दिस और लाइक दिस, मींस व्हाट? लाइक अ एग। एग का जो शेप रहता है ना, ऐसे रहती है इलिप्सॉइडल, एंड दिस इज व्हाट? एग्जैक्टली स्फेरिकल रहता है। अब कौन से न्यूक्लियर स्फेरिकल रहेंगे, कौन से न्यूक्लियर इलिप्सॉइडल रहेंगे, राइट। देखो कौन से रहेंगे? जिसका भी स्पिन हाफ है, राइट, स्पिन इज इक्वल टू हाफ है, वो क्या रहेंगे? स्फेरिकल न्यूक्लियर रहेंगे। जिसका भी स्पिन इज ग्रेटर देन हाफ है, वो क्या रहेंगे? इलिप्सॉइडल न्यूक्लियर रहेंगे। देखो कैसे है? वी आर हैविंग सम फॉर्मूलाज फॉर दिस वन, राइट। व्हेन मास of just to write first example है स्फेरिकल जो न्यूक्लियर है ना, इसके एग्जांपल लिखते हैं। जो भी अपना हाइड्रोजन है, राइट, इसका स्पिन कितना रहता है? हाफ रहता है, राइट। वी आर गोइंग टू कैलकुलेट दैट, कैसे कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद हमारे पास आएगा फ्लोरीन 19 है, उसके बाद हमारा नाइट्रोजन 14 है, ये वाला रहेगा। उसके बाद फास्फोरस 31 है, इसका भी स्पिन यही रहता है, इट इज 9, 19, is 17, ये वाला, and this is what? 15, 31. This is what? All are what? Having spin is equals to what? Half. उसमें और आएगा, it is नाइट्रोजन 15. ये जो नाइट्रोजन है ना, ये 14 नहीं, ये 15 वाला। नाइट्रोजन 14 की स्पिन 1 रहेगी, और कार्बन 13 पे आएगा इसमें, कार्बन 13 is also having what? Spin half. इन सभी की स्पिन कितनी रहती है? इन सभी की स्पिन रहती है हाफ, राइट, हाफ रेट। तो कौन सा है? दिस इज नथिंग बट एन स्फेरिकल न्यूक्लियर। जो भी न्यूक्लियर का स्पिन हाफ रहेगा ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्फेरिकल न्यूक्लियर बोलते हैं। इट इज ग्रेटर देन हाफ, ग्रेटर देन हाफ। कौन आएगा अभी? ड्यूटेरियम है, ड्यूटेरियम 1, 2, इट इज हैविंग स्पिन I = 1, राइट। उसके बाद अपना बोरॉन है, बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना रहता है? 5, राइट। 5 मास नंबर इज 11। देखो मास नंबर, इट इज नॉट कंप्लीटली डिविजिबल बाय 4, देन इट इज आल्सो कॉल्ड एज व्हाट? NMR, एक्टिव न्यूक्लियर। इसका जो स्पिन रहता है I = 3/2। ये कौन सा मॉलिक्यूल है? दिस इज नथिंग बट ऑल, ये न्यूक्लियर कौन से? इट इज अ क्वाड्रपोलर न्यूक्लियर एंड इट इज हैविंग व्हाट? इलिप्सॉइडल न्यूक्लियर। शेप कैसे रहेगा? इलिप्सॉइडल रहेगा, लाइक दिस। अब देखो, अब हम लोग कैसे डिसाइड करें कि स्पिन क्या है? फ्रैक्शनल में आ रहा है, लाइक दिस, इंटीग्रल है, या इट इज अ होल नंबर, राइट। ये कैसे करते हैं? इट इज व्हेन न्यूक्लियर इज विथ odd mass number, the nuclear speed I is equals to half into n integrals. It is in integral of I is equals to half into n. The value can be, n की वैल्यू कैसे कितनी रहेगी? 0 नहीं रह सकती, right? Because in case of NMR, if I put I is equals to half into 0, क्या बनेगा? I is equals to 0 बनेगा, तो क्या बनेगा? NMR इनएक्टिव बनेगा। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? 0 इसमें पुट नहीं करते। n की वैल्यू क्या रहेगी? 1, 2, 3, इट में भी whatever the value it is. For example, I give, अगर हमने इसमें से ले लिया कौन सा? You can just observe. हाइड्रोजन कितने हैं? I'm going to take this one, right? इनका स्पिन कितना रहता है? पहले से हमें पता है, it is what? 1s1, right? 1s1.
आई एम गोइंग टू पुल दैट वन इन लाइक दिस इन एस ऑर्बिट। इसका स्पिन कितना रहता है, हाफ रहेगा, राइट। तो हाफ इनटू n क्या है, ये जो वैल्यू है ना इसको यहाँ पे पुट करना, राइट। मींस आई एम गोइंग टू टेक द वैल्यू ऑफ 1 2 3 4 लाइक। बट ये कैसे डिसाइड होता है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इसको हमें देखना है कि स्पिन कितनी है, हाफ है। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी लेनी पड़ेगी, 1 लेनी पड़ेगी। इतने की वैल्यू हाफ है, लाइक दैट। यू कैन जस्ट ऑब्जर्व फॉर ड्यूटेरियम। अगर मान लो मेरे ड्यूटेरियम की स्पिन कितनी है, i इक्वल टू कितना है 1। देन अभी मैंने लिखा नहीं है वो, ये बाद में, राइट। फॉर लेट अस टेक फॉर दिस वन बोरॉन 511, स्पिन कितनी है 3/2 है। कैसे रहेगा, इट इज नथिंग बट ऑड नंबर है ना, दिस इज आल्सो ऑड नंबर, दिस इज आल्सो ऑड नंबर, वी हैव टू यूज ऑन दिस फॉर्मूला। i इज इक्वल टू हाफ इनटू n इंटीग्रल्स, राइट। n इंटीग्रल कौन सा है, n इज इक्वल टू 1 है, वी आर गोइंग टू गेट हाफ बोरॉन 511। ये कुछ आएगा, हाफ नहीं आएगा, इट इज मल्टीप्लाई विद 3, तभी तो क्या आएगा 3/2 आएगा, राइट। एक ये ऐसा हो सकता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे कैलकुलेट किए रहेंगे, राइट। वैलेंस इलेक्ट्रॉन फॉर दिस वन इज व्हाट, n कितना है 1 है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन फॉर दिस वन कितने आएंगे, बोरॉन इज 1s2 2s2 एंड 2p1, कितने इलेक्ट्रॉन्स है 3, राइट। तभी तो n की वैल्यू कितने आएंगे 3, ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं, राइट ना। सेकंड कौन सा है, ये होल नंबर वैल्यू कैसे आ रही है, ये 1 i इक्वल टू 1 है इसके लिए। और सब एलिमेंट्स है मेरे पास, नाइट्रोजन 14 वाला, नाइट्रोजन 14 जो भी है ना 7 वाला, इसकी जो स्पिन रहती है 1 रहती है। तो दिस इज व्हाट फर्स्ट फार्मूला। सेकंड फार्मूला कौन सा है, व्हेन न्यूक्लियर इज विथ, इट इज विथ, न्यूक्लियर इज विथ even mass number, even mass number, the nuclear spin I, the nuclear spin I कितनी रहेगी n, राइट, n रहेगी। जितना भी वैल्यू है उतना लिख के छोड़ दो। अभी ड्यूटेरियम के लिए इफ आई टेक एन एग्जांपल ऑफ ड्यूटेरियम, ये कितना है 2, राइट। n की वैल्यू कितनी रहेगी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 1, राइट। वैल्यू कितने हैं 190, that is nothing but n is equals to 1, ऐसे हम लोग करते हैं, राइट। ये कैसे मींस what type of spin it will give, whether it will give this fraction type of this means what 3/2 ऐसे फ्रैक्शन में देगा या होल नंबर में देगा, how we are going to decide, whenever it is odd then it will give 3/2 like that, 1/2 half like that, right। एंड जब भी हमारे पास क्या है एक होल नंबर रहेगा, जैसे हमने यहाँ पे देखा है, ये कैसे आता है, व्हेन द न्यूक्लियर इज विद इवन मास नंबर द न्यूक्लियर स्पिन विल बी इक्वल टू i, राइट। i इक्वल टू n ऐसे। हमने अभी क्या देखा है, 3 थिंग्स आर इंपॉर्टेंट इन दिस वन, राइट। कौन से थिंग्स इंपॉर्टेंट है, NMR एक्टिव न्यूक्लियर, कौन सा है NMR एक्टिव न्यूक्लियर, कौन सा रहता है, whose मींस ये क्या है, समरी, यू कैन से व्हाट, समरी ऑफ क्लास, समरी ऑफ क्लास क्या है, NMR एक्टिव न्यूक्लियर कौन सा रहता है, जिसका भी मास नंबर नॉट कंप्लीटली नॉट डिविजिबल बाय 4, राइट। द न्यूक्लियर whose mass number is not completely divisible by 4। अगर ये डिविजिबल बाय 4 है इनएक्टिव, राइट, NMR एक्टिव न्यूक्लियर। सेकंड कौन सा किया है हमने, सेकंड जो किया है हमने, मास इज ऑड, इफ मास इज ऑड, इफ मास इज ऑड, किसका, हमारा नहीं, न्यूक्लियर का, राइट। इफ मास इज ऑड देन स्पिन कितने रहते हैं, हाफ इनटू n, दिस वैल्यू यू हैव टू चूज, राइट। इफ मास इज इवन, इफ मास इज इवन क्या रहता है, r is equals to n, right। I hope you are following this one, right। हर एक क्लास आपको देखना पड़ेगा, राइट। पार्ट 1 से कितने पार्ट बनेंगे मुझे पता नहीं है, जितना भी मेरे पास इंफॉर्मेशन है इस NMR का पूरा यहाँ पे पढ़ देना, राइट।